हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 12th इंग्लिश प्रोज सेक्शन का प्यारे बच्चों थर्ड नंबर चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नैप का प्यारे बच्चों लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा और सामने देखने वाला हूं बिल्कुल आसान भाषा में। अगर इस वीडियो से आप लोग प्यारे बच्चों पूरा देखेंगे तो इस वीडियो से आप लोग का 5 नंबर एकदम फिक्स होने वाला है। तो आइए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। साथ में प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए वीडियो को पूरे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। मनोहर मान गोलकर इस चैप्टर को लिखे हैं ए पेन चौप स्नार मतलब एक चोट के खैने, ठीक है। इसके लेखक कौन है? मनोहर माल गोलकर। देखो मनोहर माल गोलकर प्यारे बच्चों इनका जन्म की बात करें तो 12 जुलाई 1913 ईस्वी को इनका जन्म होता है और 14 जून 2010 को इनका निधन होता है। कब? 14 जून 1900 आप लोग का सॉरी 2010 में ही निधन हो जाता है, यानी कि हाल फिलहाल में 15 साल पहले इनका निधन हुआ था। हे हे इज ए वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। इन्हें दोस्तों नोवेलिस्ट के रूप में जाना जाता है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है। कौन? तो आप लोग को याद रखना मनोहर मालगोन का, ठीक है। इनके बारे में और भी जानकारी दिया हुआ प्यारे बच्चों, लेकिन हम इस वीडियो में सामरे देखने वाले हैं तो हम चलेंगे सामरे की ओर, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों सामरे यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एकदम मोस्ट बीबीआई एकदम आसान भाषा में है तो आप लोग आसानी से पढ़े प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पिंच ऑफ स्नैप लेखक कौन है? तो आप लोग को पता है मनोहर मालगोनकर इस चैप्टर को लिखे है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से देखिएगा तो ए पिंच ऑफ स्नैप हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगोनकर, यानी एक चुट की खैनी है, ये मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया। बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ही वाज बोर्न इन इंडिया यानी ही वाज बोर्न इन इंडिया इन 1913, यानी इनका जो जन्म होता है इंडिया में बॉम्बे में। कहा? बॉम्बे में। कब? 1913 ईस्वी को इनका दोस्तों जन्म होता है, यानी इनका जन्म दोस्तों भारत में हुआ है बॉम्बे शहर में 1913 ईस्वी में, ठीक है। और हे इज ए वेल नोन नोवेलिस्ट, यानी इनको दोस्तों नोवेलिस्ट के रूप में जाना जाता है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि लघु कहानीकार ये है। कौन? तो मनोहर मालगोनकर, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए प्यारे बच्चों ही बात है ग्रेट राइटर, यह एक महान लेखक है प्यारे बच्चों। कहती है जो ये है मनोहर मालगोनकर एक महान लेखक है, ठीक है। दिस स्टोरी इज ए फुल ऑफ वेट एंड एडवेंचर, यह कहानी जो है प्यारे बच्चों बुद्धि और जोखिम से भरा हुआ है। ये कहानी है मेरे प्यारे बच्चों बुद्धि भी लगाया गया है, अगर वो बुद्धि काम न करे तो वो जोखिम भी ले सकता है, ये इस कहानी में प्यारे बच्चों दिखाया गया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया वेट एंड एडवेंचर स्टोरी, मतलब प्यारे बच्चों कहा जाए तो हंसने वाले कहानी कहा जाए तो हास्य कहानी हमरे से स्टोरी भी है, और एक तरह के प्यारे बच्चों वेट एंड एडवेंचर मतलब कहानी जो है प्यारे बच्चों बुद्धि पर भी आधारित है और जोखिम पर भी आधारित है। तो प्यारे बच्चों मनोहर मालगोनकर के बारे में इतना आप लोगों को समरी में जरूर लिखना है, इसीलिए लिखना है क्योंकि समरी में आप लोग को 2-3 लाइन जो है प्यारे बच्चों लेखक के बारे में लिखना जरूरी होता है। अगर आप लोग नहीं लिखते हो डायरेक्ट आप लोग समरी स्टार्ट कर देते हो तो वहां पर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो वे किस रूप में जाने जाते हैं? उपन्यासकार यानी कि एक नोवेलिस्ट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है। कहती है प्यारे बच्चों शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि कहानीकार यानी कि छोटे लघु कहानीकार है ये मनोहर मालगोनकर। तमाशा कहते लेखक के बारे में आप लोग जान गए कि मनोहर मालगोनकर का जो जन्म हुआ था 1913 ईस्वी को बंबई में हुआ था, और इन्हें दोस्तों जो है जाने माने उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है और एक लघु कहानीकार है, और एक कहानी जो बुद्धि और जोखिम पर आधारित है, मतलब वेट एंड एडवेंचर पर आधारित है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों लेखक के बारे में था, अब समरी की ओर रुख करते हैं। समरी में क्या है? इन दिस स्टोरी मतलब इस कहानी में ध्यान दीजिएगा, देखो एकदम आसान भाषा में, बस आप लोग बढ़िया से देखते चलिए, ठीक है। कहा जाता है प्यारे बच्चों इन दिस स्टोरी इस कहानी में द ऑथर शोज द वेट ऑफ नानू काका, यानी कि इस दोस्तों इस स्टोरी में जो है नानू काका जो है ना मेरे प्यारे बच्चों शो की है अपना बुद्धि को, कचिया बीट को, बीट का मतलब बुद्धि, अपनी बुद्धि को ये दिखाए है इस कहानी में। यानी इन दिस स्टोरी नानू काका शोज द वेट मतलब अपना बुद्धि दिखाए हैं, ठीक है। वन डे एक दिन नानू काका कम्स टू द ऑथर हाउस टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली फॉर 2 or 3 days, यानी प्यारे बच्चों नानू काका एक दिन जो आते हैं, नानू काका एक दिन कम्स करते हैं मतलब आते हैं कहाँ? वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए
दिल्ली वो भी 2-3 दिन के लिए। यानी कि इस दोस्तों कहानी में देखा जाए तो नानू काका जो है लेखक, यानी लेखक जो नरेटर है, नरेटर का मतलब कि लेखक है, उनके मामा लगते हैं नानू काका। और नानू काका जो है ना 2 से 3 दिन के लिए दिल्ली आते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए, मतलब कल्याण मंत्री नहीं होता है, उससे मिलने के लिए आते हैं। कौन? तो प्यार बच्चों नानू काका किसके यहाँ आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं प्यार बच्चों अपने भांजा, क्या बोलते हैं उसको, भांजा वही लगता है बोलते, ठीक है। फिर नानू काका जो होते हैं यहाँ आते हैं, तो देखिए फिर क्या कहते हैं, नानू काका इज द मैटरनल अंकल ऑफ मनोहर मालगोंडकर, यानी कि नानू काका जो है ना ये लेखक में के मैटरनल अंकल है, मतलब मामा है, मतलब मामू इनके लगते हैं। यानी कि नानू काका मनोहर मालगोंडकर के मम्मी का भाई है, ठीक है। ये कहा जाए कि नानू काका जो है प्यारे बच्चों इस लेखक के क्या चीज है, मैटरनल अंकल है मनोहर मालगोंडकर के, ठीक है। He is a very wise and intelligent person. वे काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यारे बच्चों क्या चीज, तेज यानी बुद्धिमान और तेज व्यक्ति है। कौन? नानू काका जो है बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और प्यारे बच्चों साथ में तेज भी है। ये जो नानू काका है काफी तेज भी है और बुद्धिमान पर्सन है, ठीक है। हे ऑफ्टन टेक्स ए पिंच ऑफ स्नैप, वो अक्सर जो है प्यार बच्चों एक चुटकी खाने मतलब लेते हैं, मतलब वो अक्सर एक चुटकी जो होता है ना खाने लेते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही है ये पिंच ऑफ स्नैप। वे अक्सर एक चुटकी खाने कहते हैं, वो एक अक्सर एक चुटकी खाने बना के खाते रहते हैं। कौन? नानू काका, ठीक है। इनका आदत है, और देखो ऑफ्टन का मतलब आदत, मतलब इसको प्रेजेंट टेंस में बनाते हो, ग्रामर आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। नानू काका एंड द ऑथर स्टार्टिंग ट्राइंग टू द मीट वेलफेयर मिनिस्टर बट दे कुडंट मीट, मतलब नानू काका और लेखक यानी कि प्यारे बच्चे मनोहर मालगोंडकर स्टार्टिंग प्रयास करते हैं, ट्राइंग मतलब कि कोशिश करते हैं टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर, मतलब कि मिलना चाहते कल्याण मंत्री वेलफेयर मिनिस्टर से, बट वे लोग कुडंट मीट, वे लोग मिल नहीं पाते। यानी प्यारे बच्चों ये जो लेखक हैं, लेखक कौन? प्यारे बच्चों मनोहर मालगोंडकर और मैटरनल अंकल मतलब नानू काका, ये दोनों जो है ना वेलफेयर मिनिस्टर कल्याण मंत्री से मिलना चाहते हैं, दुर्भाग्यवश वो मिल नहीं पाते हैं। क्या प्यारे बच्चों? कुडंट मीट, वो मिल नहीं पाते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। वन डे मतलब एक दिन, दे वे लोग एक्सीडेंटली मतलब अचानक से, एक्सीडेंटली का मतलब अचानक से, मेट रतिराम से मिल लेता है। वे लोग अचानक से एक दिन रतिराम से मिल लेता है। अब ये रतिराम कौन है? सोचने वाली बात है। अचानक से ये दोनों जो है लेखक और नानू काका दोनों अचानक से मिल लेते हैं। किससे? तो आप लोग को याद रखना रतिराम से। अब रतिराम कौन है? हु इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यानी कि रतिराम जो सोहनलाल रतिराम का बेटा है। अच्छा, मुलाकात हो गया, इसके पापा से मिलने की बात रह गया। यानी नानू काका और लेखक जो है वो प्यार बच्चों एक्सीडेंटली मतलब अचानक से रतिराम से मिल लेते हैं। तब बात वगैरह चलता होगा इनके पापा से मिलने के, मतलब कि सोहनलाल रतिराम से, तो वो प्यार बच्चों मिलना चाहते हैं। तो फिर देखिए क्या होता है आगे। रतिराम कॉल्स देम टू हिज ऑफिस, फिर रतिराम जो है उनको जो है अपने ऑफिस में बुलाता है। कौन? जो रतिराम है प्यारे बच्चों, जो प्यारे बच्चों जिससे मिलना चाहते हैं वो लोग जो है प्यारे बच्चों रतिराम को जो है अपने ऑफिस में वो लोग को बुलाते हैं। फिर देखिए क्या होता है। दे टेक वे लोग ले लेते हैं स्प्लेंडर कार, ठीक है, स्प्लेंडर कार यानी कार बाय द ट्रैपिंग, मतलब धोखे से, ट्रैपिंग का मतलब ट्रैपिंग का मतलब धोखे से, धोबी एंड द मैनेजर ऑफ सिक्का ऑटो डीलर, यानी वे लोग जो है टेक माने ले लेते हैं एक स्प्लेंड कार, क्या चाहिए? स्प्लेंड का मतलब वीआईपी कार होता है, वो ले लेते हैं वही ट्रैफिक मतलब धोखे से, धोबी और सिक्का ऑटो डीलर से, यानी ये धोखे से ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों लेखक और नानू काका वो जो है धोखे से धोबी और
धोबी और सिक्का ऑटो डीलर से प्यार बच्चों क्या ले लेते हैं, एक स्प्लेंडर कार ले लेते हैं प्यार बच्चों, एक बहुत बढ़िया चमचमाते कार धोखे से ले लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या होता है, नानू काका साइन ₹1,000 चेक बट गिव्स ओनली ₹2 नोट टू धोबे। यानी नानू काका जो है ना 1,000 का साइन करते हैं, ठीक है, कि 1,000 तुमको देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो नानू काका है ना वो ऑटो यानी कि धोबे को वो ₹2 देते हैं। करते तो साइन ₹1,000 के हैं लेकिन देते ₹2 हैं। कौन? तो नानू काका, यानी कि वो ₹1,000 का चेक लिखते हैं धोबे को देने के लिए, देते कितना है, सिर्फ ₹2। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है जो In a visitor to book, he writes himself as a hereditary astrologer पंडित to the महाराजा named the सुतकाता। यानी प्यार बच्चों यहाँ पर जो है ना रतिराम वे लोग जो थे रातीराम के मदद से वे लोग कल्याण मंत्री के ऑफिस के अंगुतक पुष्प स्वयं को देखो वे स्वयं को सुतकाता नामक निनोर के महाराजा के पैतृक पंडित बताते हैं अपने आप को। क्या बताते हैं? पंडित। यानी इतना फेंकते हैं नानू काका के क्या ही कहा जाए, इतना ज्यादा नानू काका फेंकते हैं कि इनको विश्वास हो जाता है कल्याण मंत्री को, वो खुद उनके पास मिलने आते हैं। अंत में देखिए क्या अंत में लिखा हुआ है, At last, the welfare minister himself comes to नानू काका to meet him। यानी अंत में नानू काका अंततः जो है ना नानू काका जो अंत में जो वेलफेयर मिनिस्टर है हिम्स कम्स टू नानू काका से खुद मिलने के लिए आ जाते हैं। द ऑथर यानी नानू काका से जो प्यार बच्चों वेलफेयर मिनिस्टर कल्याण मंत्री वो खुद मिलने चले थे। इतना फेंकवे करते हैं तो उनको लगता है कि होगा सही में बहुत बड़ा इंसान हो गए नानू काका, लेकिन है नहीं, फेंकने में आ गए हैं। तो इतना फेंक रहे थे तो खुद चल के आ गए वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। ठीक है, द ऑथर कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई नानू काका वांटेड टू मीट द मिनिस्टर। यानी दोस्तों ऑथर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता है कि क्यों नानू काका मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। यानी इनको आज तक समझ में नहीं आया कि नानू काकवा जो है ये मिनिस्टर से मिल के क्या करेगा, उसको आज तक समझ में नहीं, उसका सवाल है ना कि मन में ये था। तो प्यार बच्चों ये था मेरे क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 प्रोज सेक्शन का। तो आप लोग को बस एक काम करना, आप लोग कमेंट करके बताइए प्यार बच्चों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्यार बच्चों तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, और इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा प्यार बच्चों। और एक प्यारा सा कॉमेंट करके बताओ प्यार बच्चों वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, प्यारा सा कमेंट करके जरूर से बताएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।